बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में शामिल हुए LG मनोज सिन्हा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, तिरंगा रैली का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। तस्वीर बेहद खास है, बेहद खूबसूरत है। आप देखिए, इससे पहले किस तरीके का माहौल घाटी में रहा करता था, लेकिन आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से घाटी की तस्वीर बदली है और उसकी बानगी ये तस्वीरें करती है। LG मनोज सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारी संख्या में वहां पर आपको बाकी लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। SKICC से बोटैनिकल गार्डन तक की तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में घाटी के लोगों ने शामिल होकर अपनी भागीदारी दी है। आप देखिए, हर किसी के हाथ में तिरंगा है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, आज 12 तारीख है और ऐसे में 2 दिन का और समय, और ऐसे में लगातार इस तरीके से जो तमाम रैलियां हैं देश भर से निकाली जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी इसमें दीजिए। तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। PM मोदी की अपील पर हर कोई तिरंगा लेकर निकल पड़ा है। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। ये देश का अभिमान है और हर भारतवासी की पहचान है। चलिए, अब हम आपको ये पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों को जरा आप देखें। पहली तस्वीर जहां पर CM साय आपको नजर आ रहे हैं, राजनांद गांव की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर, हर हाथ में तिरंगा है। दूसरी तस्वीर दक्षिण गोवा की, यहां पर तिरंगा रैली निकाली गई है। CM सावंत आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा की, रेवाड़ी की, जहां पर खुद CM सैनी नजर आपको आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से दौड़ यहां पर युवा लगा रहे हैं। CM के हाथ में ये तिरंगा और संदेश इन तमाम तस्वीरों के जरिए पूरे विश्व भर में दिया जा रहा है। देखिए, और यही अपील लोगों से की जा रही है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इन अभियानों से जुड़िए। तो तिरंगा यात्रा में आपको खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, दक्षिण गोवा में CM सावंत और ये रेवाड़ी में आपको CM सैनी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आपने 3 तस्वीरें देखी। अब हम आपको किस तरीके से एक एक तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो कितनी खास है आप समझ सकते हैं। किस तरीके से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। तो वहीं तिरंगा यात्रा में मानो पूरा देश उमड़ पड़ा हो। गोवा के मुख्यमंत्री की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर CM प्रमोद सावंत ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। PM मोदी ने पूरे देश से अपील की है और ये कहा है कि हर घर तिरंगा फहराए। 15 अगस्त जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है और गजब का ये उत्साह नजर आ रहा है। आपके सामने इस समय साउथ गोवा की तस्वीरें हैं। CM प्रमोद सावंत बाइक पर सवार हुए हैं, उनके हाथों में तिरंगा है। देशभक्ति के नारों से भारत माता की महिमा का बखान यहाँ पर किया गया है और चेहरों पर मुस्कुराहट। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, देखिए यहाँ पर हर किसी ने इस रैली में शिरकत की है। तो बेहद खास तस्वीरें ये नजर आई दक्षिण गोवा की। चलिए, अब आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। CM विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा सप्ताह मनाया यहाँ पर जा रहा है और इसी के तहत जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। विष्णुदेव साय ने नया बस स्टैंड से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सभी जिनके हाथ में तिरंगा झंडा नहीं है, दाहिना हाथ सामने से कर लेंगे। हाथ सामने करिए, मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। मैं भारत का नागरिक हूं, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गौरव है, जो हर नागरिक में देशभक्ति की भावना जगाता है। मैं सत्य निष्ठा से अपने देश और राष्ट्रीय ध्वज का
सम्मान करने का संकल्प लेता हूं। मैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए भारत के ध्वज संहिता का पालन करूंगा। तो तिरंगा सप्ताह यहां पर मनाया जा रहा है। वहीं तिरंगा यात्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें हरियाणा से भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुली जीप पर सवार होकर तिरंगे की आन बान और शान को सलाम कर रहे थे। तस्वीरें आप देखिए। रेवाड़ी में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी एक दौड़ देश के नाम। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर हरियाणा के युवाओं की तारीफ की और कहा कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के ही एथलीटों ने जीते हैं। सुनिए। और आज से ये तिरंगा यात्राएं शुरू हुई है। हमने अपील किया है कि हर घर तिरंगा, हर वर्ष जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है, हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। अब की बार भी एक हर घर पे तिरंगा लगाएं, ये संकल्प लेकर के जो देशभक्ति की भावना आगे आती है। और हम जब देखते हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत सुरक्षित और मजबूत हुआ है। और इधर दिल्ली में भी बीजेपी ने पूरे उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बाइक पर सवार थे। बीजेपी नेता तरुण चुग बाइक चला रहे थे और बांसुरी स्वराज तिरंगा थामे पीछे बैठी थी। भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। यात्रा कनॉट प्लेस से होकर गुजरे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अब एक जन आंदोलन बन गया है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भाई साहब के सानिध्य में और यहाँ पर नई दिल्ली जिला के युवा मोर्चा ने एक तिरंगा रैली निकाली है, जिसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए अपने घर में तिरंगा जरूर फहराएं। वाहन पर देश के हर गांव में नौजवान अपने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाते हुए निकले हैं। और ये राष्ट्रीय ध्वज केवल एक कपड़ा मात्र नहीं है, ये राष्ट्र के क्रांतिकारियों का प्रतीकात्मक है। पिछले 800 सालों के संघर्ष में जिस तरह देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के संघर्ष में अपने आप को निछावर किया, उन सब के प्रति ये आदर का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 15 अगस्त के कार्यक्रम को महज सरकारी कार्यक्रम ना बनते हुए इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की जो शुरुआत की थी, उसमें ये एक बड़ा पुड़ाव कि आज हर गांव में देश के नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम गाते हुए देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, भारत माता की जय, ये कहकर निकल रहे हैं। और ये तो वहीं कानपुर में भी तिरंगा यात्रा को लेकर जबरदस्त उमंग देखने को मिला। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह खुद बाइक चलाते नजर आए। तिरंगा बड़े ही शान से बाइक पर लहरा रहा था। शहर के उत्तरीपुरा से लेकर चौबेपुर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं घर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची से भी अनूठी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति गीतों से समा बांध दिया गया। भारत माता की जय के नारों के साथ युवक कतार में चल रहे थे। साथ में 200 मीटर तिरंगे की शान, पूरा का पूरा माहौल देशभक्ति के रंगों में रंगा नजर आया। यात्रा सुरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई, जिसमें शहर के हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई हमने और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर। उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां से खास तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल होमगार्ड और एनडीआरएफ के जवानों ने बोट पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। नर्मदा की उफनती लहरों पर ये खास यात्रा निकाली गई। जवानों ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था और देशभक्ति के नारे भी लगा रहे थे। जाएगा उसको उपलक्ष्य में आज अपन तो
तो हर घर तिरंगा अभियान को हर कोई अपने अंदाज में मना रहा है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक भला कैसे पीछे रह सकते थे। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए खास तस्वीर उकेरी। समुद्र तट पर उन्होंने भारत माता की आकृति बनाई, उस पर पीएम मोदी को हाथ में तिरंगा थामे दिखाया, साथ ही हर राज्य में तिरंगे की तस्वीर भी लगाई। सुदर्शन के इस सैंड आर्ट को देखने के लिए वहां सैलानियों का जमावड़ा लग गया। जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान दिए थे, वो आह्वान था कि घर घर हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो हर घर में अभी तो लगा हुआ है। उसके साथ इस बार जो मैसेज दिए हैं कि हर सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो तिरंगा रहना चाहिए, और उसी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे तिरंगा का, हमारा देश की तिरंगा का प्रोफाइल पिक्चर कर रहे हैं। और उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, जिसमें कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद वो नेशनल फ्लैग पकड़े हुए हैं। देश भर जहाँ पर भी भारतीय हैं, हर भारतीय का जो सोशल मीडिया अकाउंट नेशनल फ्लैग रहना चाहिए।